वो हैंगिंग नहीं था, वो मर्डर था। कि उद्धव जी ये तो होना ही था। सुशांत was killed. क्या सुशांत सिंह राजपूत लौट आए हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत को कल देखा गया? क्योंकि ऐसा दावा हो रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को कल देखा है किसी ने। जी हाँ, और जैसे ही नजर गई मेरी तो मैंने क्या देखा। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि सुना था 14 जून को कोई चाबी वाला आया था। अब कुछ लोगों ने कहा कि चाबी वाला नहीं आया था, कुछ लोगों ने कहा चाबी वाला आया था। और आज आपके सामने चाबी वाले की 14 जून की एक ऐसी फुटेज सामने लाऊंगा जिसके बाद आपको पता लगेगा कि वो आया था या नहीं आया था, या फिर वो झूठ बोल रहा था। बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को कल किसने देख लिया। सुशांत सिंह राजपूत को देखने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया मेरी क्या थी। आखिरकार एक फोटो निकल के आई कल बाहर। इस फोटो में देखिए, ये है ऋतिक रोशन, साथ में कौन है, साथ में पहली नजर में देखने को मिला सुशांत सिंह राजपूत। फिर पता लगा नहीं, सुशांत कहाँ है, सुशांत हमारे बीच नहीं है। फिर दोबारा देखा, लगा ये तो वही है यार, ये कोई और नहीं है, ये वही है। बाल बड़े करे हैं, दाढ़ी बड़ी करी है, पर है तो ये सुशांत सिंह राजपूत। अब देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या समझा जाए, ये कौन है। फिर थोड़ा सा आर्टिकल को सर्च करा तो पता ये लगा कि ऋतिक रोशन अपनी कुछ फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और ये इनके स्टंटमैन हैं। और जब पहली बार नज़र गई तो लगा ही नहीं कि ये किसी के स्टंटमैन है या ये ऐसा कुछ काम करते हैं। पहली नज़र में लगा कि सुशांत सिंह राजपूत लौट आए हैं। और ये देखने के बाद सीधा शॉक हो गए कि आखिर देख क्या लिया यार। एक ऐसे इंसान को जिसके लिए हम तरस रहे हैं 2.5 साल से 3 साल से कि कोई फिल्म आए सुशांत सिंह राजपूत की, जिसको देखिए, जिससे एक मैसेज मिले, जैसे छोरे पिक्चर में मैसेज मिला, जैसे MS धोनी पिक्चर में देखने के बाद समझ आया कि डेडिकेशन क्या होता है। पर आज ये फोटो देखने के बाद लगा कि सुशांत सिंह राजपूत सामने आ गए हैं। आपको नहीं लग रहा सुशांत सिंह राजपूत? लग रहा होगा, पक्का लग रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ लग रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हुआ था, ये हुआ था 14 जून 2020 को। इस पूरे मामले में एक बड़ी चीज निकल के आई थी, चाबी वाला। आखिरकार वो चाबी वाला कौन था? क्या वो सही बोल रहा था कि वो 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत के घर आया था, या फिर वो झूठ बोल रहा था? यहाँ पर दो सवाल उठते हैं, या तो वो आया होगा या तो उसने कहानी रची होगी। अगर वो आया था तो सही में उसने दरवाज़ा तोड़ा था या नहीं तोड़ा था? अगर तोड़ा था तो आखिरकार उसने जो बयान दिया उसमें भी कई सारी बातें निकल के आई। सबसे पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो को ध्यान से देखिए। ये TV9 कौन सी लैंग्वेज लिखी है मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद तमिल है या मलयालम है, मुझे समझ नहीं आ रही। पर ये 14 जून की एक फुटेज निकल के आई है जहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे चाबी वाले। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप आराम से एक फ़ोटो देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इस फोटो को ध्यान से देख लीजिए। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, सुनिएगा। लैंग्वेज समझ नहीं आएगी पर फुटेज को ध्यान से सुनिएगा। देखा आपने, ये आपको कौन दिखे निकलते हुए? ये वही शख्स है जिनकी फोटो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और ये कोई और नहीं है, ये है यही शख्स। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे का लॉक किसने तोड़ा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त हमारे साथ उस सवाल का जवाब देने के लिए चाबी वाले हैं सीधा मुनि से जानते। ये बताइए 14 जून को क्या हुआ था, कैसे आपने दरवाजा? 14 जून को मुझे एक 5 मिनट में कॉल आया कि दरवाजा लॉक हो गया है, अंदर कोई शख्स वो सो रहे हैं, काफी देर से फोन नहीं उठा रहे, आप जल्दी से जल्द अर्जेंट में करा दीजिए। अब यही चाबी वाले की फुटेज 14 जून की निकल के आ रही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि चाबी वाला तो गया था, मतलब चाबी वाला तो गया था, किसके बुलाने पे गया था? इनका कह रहा था कि कोई पिठानी नाम का शख्स था, उनके बुलाने पे गया था। पर चाबी वाला तो गया था, उनकी फुटेज, उनकी फ़ोटो बाहर निकल के आ रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। दूसरे न्यूज़ चैनल में, मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज है जो न्यूज़ चैनल में उनकी फुटेज कैप्चर हो जाती है, वहाँ पर देखने के बाद ये समझ आ गया कि 14 तारीख को ये वहाँ पहुँचे थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वहाँ पहुँचे थे, ये कह रहे हैं कि हम 1:00 पे वहाँ पहुँचे थे, और जो स्टाफ मेंबर्स थे उनका कहना था कि शायद 11, साढ़े 10 के बाद उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। 1 घंटे तक हम गेट खटकाते रहे, किसी ने खोला नहीं। उसके बाद एक ड्राइवर थे SSR के, साबिर नाम के, कुछ ऐसा ही नाम था उनका, जिनको बोला गया कि आप जाइए डॉक्टर को बुला के लाइए। वो नीचे खड़े थे कार के पास और बोल रहे थे कार की सर्विस करने आए थे, तो उनको बोला कि डॉक्टर को बुला के आइए। वो डॉक्टर को बुलाना भूल जाते हैं। इसके बाद पिठानी चाबी वाले को बुलाता है, चाबी वाला आता है। चाबी वाला आने के बाद उस लॉक को खोलने की ट्राई करता है पर खुलता नहीं है, तो बोला जाता है कि ताले को तोड़ दो, आवाज़ मत करना, दरवाज़ा मत खोलना, और 2000 रुपये उसको दिए जाते हैं, ऐसा दावा करा पिठानी ने। जिसके बाद चाबी वाला चला जाता है। अब चाबी वाला तो वहाँ गया था, ये तो बात समझ आती है, पर इतने लॉकडाउन में चाबी वाले के बारे में पता किसने लगाया? सबसे पहले ये भी एक सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है। और आखिरकार अगर लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में चाबी वाला कहीं जा रहा था,
तो क्या किसी ने पूछा नहीं इनसे कि भाई साहब लॉकडाउन में कहाँ निकल के जा रहे हो? तो इन्होंने बोला होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में हमको बुलाया है तो हम आ जा रहे हैं। पर इनको जब बुलाया गया था तब इन्होंने बोला था कि मैं जानता नहीं था किसका घर है। तो इन्होंने क्या बोला होगा, किसका फ़ोन आया है, मैं उनके यहाँ ताला तोड़ने जा रहा हूँ, चाबी बनाने जा रहा हूँ? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो सवाल अभी भी बहुत है, ये मत सोचिए कि सवाल ख़त्म हो गए। सवाल कंटिन्यू बेसिस पे निकल के आ रहे हैं, सवाल लगातार बनते जा रहे हैं, पर आज भी इन सवालों को लेकर बहुत बड़ी चीज़ें सामने निकल के आती है कि आखिरकार इन बातों का जवाब कौन देगा। क्योंकि ये मामला अब तो सीधा हमारे देश के माननीय पीएम जो है उनके अंडर पे है, क्योंकि एजेंसीज के हाथ में मामला है। और एजेंसी किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में इस समय कौन है आप जानते हैं। तो डेफिनेटली अब वो सरकार जा चुकी है जिस सरकार के अंडर में ये मामला पहले था, जिस सरकार के अंडर में ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद जांच हुई। जांच होने के बाद मामला सीबीआई के पास गया, ईडी के पास गया, एनसीबी के पास गया। पर आज ये मामला कहा जा रहा है कि उनसे बहुत दूर जा चुका है और सीधा अब सीबीआई से लेकर पीएमओ से लेकर हर जगह लोगों ने फ़ोन करे, लोगों ने लगातार उनसे बातें करी, जवाब मांगे। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार इस पूरे मामले का कब एक प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इस मामले का सच बाहर निकल के आएगा। साथ में अगर आप बात करें तो बॉलीवुड में अक्सर देखा जाता है कि इनसाइडर को आउटसाइडर को कितना पूछा जाता है, कितना नहीं पूछा जाता। दिखाया जरूर जाता है कि हम सबको एक मानते हैं, पर एक्चुअली में होता वही है जो यहाँ पर हम सबको दिखाई देता तो है पर हम देखना नहीं चाहते हैं। जैसे गद्दी में बैठने वाला शख्स हमेशा अपनी गद्दी में उसी को बैठाएगा जो उसका खून होगा, ना कि किसी और का। ये बात रियलिटी है, ये पर्सनल लाइफ में भी लोग अप्लाई करते हैं और सिंपल है प्रोफेशनल लाइफ में भी लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट जरूर करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि सुशांत मामला जो 2.5 साल से कंटिन्यू है, इस मामले में कई बड़े लोग निकल के आए। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग निकल के आए इस पूरे मामले में। चाहे फिर वो अभिनेता हो, चाहे फिर वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे फिर वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, सब ने एक एक बार तो सुशांत सिंह राजपूत का नाम जरूर लिया था। हाँ, धीरे धीरे वो नाम को भूल गए, वो नाम को कितना याद किया उन्होंने वो बात अलग है। पर कुछ लोगों ने लगातार इस मामले को लेकर आवाज़ उठाई, कुछ लोगों ने प्रूफ रखे, कुछ लोगों ने हमेशा से इस मामले को शुरुआत से 302 माना, कुछ लोगों ने पर्सनल अपने इन्वेस्टिगेशन करवाई। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बताया था कि जब वो आखिरी बार महाराष्ट्र गए, उन्होंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट करा, इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन करवाया, तो उनको लगा ये मामला सीधा 302 का है। और ये एक नहीं दो मामले, एक नहीं दो, उनकी मैनेजर का मामला भी उन्होंने 302 का ही बताया था स्वामी जी ने। तो स्वामी जी बड़े शख्स हैं, डेफिनेटली बीजेपी के ही पार्ट हैं, वो भी बीजेपी के लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उनकी जो बातें निकल के आती हैं उन बातों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। साथ में बात करें तो एनके सूद जी, जिनकी बातों को सुनने के बाद शायद एक बार तो मैं खुद शॉक था कि इतना सब कुछ होता है। उनकी बातें सुनने के बाद पता लगा कि एक्चुअली में क्या वो चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं पर होती कुछ और है। वहीं पर एनके सूद जी अभी हाल ही में लाइव भी आए। एनके सूद जी ने लाइव आने के बाद कई बड़ी बातें बताई, कई बड़े खुलासे करे। श्री अय्यर जी ने बुक लॉन्च कर दी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। वो बुक का नाम था हु किल एसएसआर, किसने एसएसआर को ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं उस बुक के अंदर हो सकता है कई ऐसी बातें हो जिस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पूरी बुक में कुछ ऐसी बातें हो जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना हो। अब देखने वाला विषय है, वो तो बाद में पता लगेगा बुक पढ़ने के बाद। पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय रख सकते हैं कमेंट्स में, हम जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है। क्योंकि निकल के तो बहुत सारे लोग आए थे इस पूरे मामले में। चाबी वाला निकल के आया, उसके बाद स्टाफ मेंबर निकल के आए, उसके बाद एम्बुलेंस वाला ड्राइवर निकल के आया, एम्बुलेंस के स्टाफ मेंबर निकल के आए, कूपर के एम्प्लॉय निकल के आए जिन्होंने पीएम करा, रूप कुमार शॉ हों या फिर उस एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ जो अटेंडेंट था वो भी निकल के आया। कई लोगों ने बड़े बड़े दावे करे, कई लोगों ने पैर की हड्डी टूटी बताई, कई लोगों ने चोटों के निशान बताए, कई लोगों ने अलग अलग लोगों के नाम लिए। तो आखिरकार अंत में क्या हुआ इस पूरे मामले में ये कोई नहीं जानता। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं इस मामले का। पर आखिरकार कल एक फ़ोटो जब निकल के आई तो लगा कि लौट आए सुशांत सिंह राजपूत। पर आखिरकार ये सब जानते हैं कि हमारे बीच वो नहीं है, पर हम सब के अंदर वो ज़रूर है। आज किसी को देखने के बाद ये लगा कि डेफिनेटली दुनिया में एक जैसे 7 लोग कहा जाता है होते हैं, आज उनमें से एक को तो देख लिया। मतलब सुशांत सिंह राजपूत तो हमारे बीच नहीं है, पर सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक इंसान हमने देख लिया है। एक और इंसान जो सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद वायरल हुआ था। तो 2 इंसान तो हम ऐसे देख ही चुके हैं जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे लगते हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत जितना टैलेंटेड और उनके जितना हुनरबाज बनने के लिए शायद कई जन्म लेने पड़े।
तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।